स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है हमारे पास कि हमने अब तक जितनी पीएचपी पढ़ी और तो हम पीएचपी के इस्तेमाल से जो है वो किस तरीके से डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो CRUD परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लोग को CRUD नहीं पता CRUD क्या होता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। CRUD बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म किस चीज की है? सी का मतलब होता है क्रिएट और आर का मतलब होता है रीड, के हम कुछ ही डेटा को रीड करना चाहते हैं। यू का मतलब होता है अपडेट और डी का मतलब होता है डिलीट। जैसा कि आपने पता है जब हम माई सीक्वल पढ़ रहे थे, माई सीक्वल की सीरीज जब हमने स्टार्ट की थी तो हमने वहां पर आपने देखा कि हमने CRUD ऑपरेशन ही परफॉर्म किया। हम चाहते हैं कोई टेबल के ऊपर डेटा को इंसर्ट कर सके तो वहां पर हम जो है वो इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्रिएट चलाएंगे, ये मतलब क्रिएट करेंगे यानी रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे होंगे इसकी मदद से। रीड का मतलब यहाँ पर क्या है? रीड का मतलब ये है कि मेरे पास जो डेटाबेस में टेबल्स मौजूद हैं, टेबल के अंदर डेटा जो मौजूद है उस डेटा को मैं अपने पास यहाँ पर यानी जो है ब्राउजर के ऊपर किसी टेबल के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, या किसी भी जो है वो कार्ड या फिर जो है आप मान लीजिए बैनर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं उसको रीड करूंगा। ठीक है, अपडेट का मतलब क्या है? मैं किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड, मेरे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद था, मैं चाहता हूँ वो रिकॉर्ड को मैं अपडेट कर सकूं। मान लीजिए एक रिकॉर्ड है जिसकी आईडी 1 है, नाम असद है, ईमेल asad@gmail.com। मैं चाहता हूँ इस रिकॉर्ड को जो नाम है उसको चेंज करके असद से असद अली कर सकूं, तो इसे मैं कहता हूँ अपडेट। मैंने उसके अंदर क्या की? चेंजेस की। मैं चाहता हूँ यही रिकॉर्ड मैं डिलीट कर सकूं यानी रिमूव कर सकूं, खत्म कर सकूं, तो यहाँ पर मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा? डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। याद रखिए आपके पास पीएचपी में जिस तरीके से हम माई सीक्वल के अंदर जो क्वेरीज यूज किया करते थे डिलीट के लिए, अपडेट के लिए, चाहे वो इंसर्ट के लिए, चाहे वो क्रिएट के लिए, वही जो चीजें आपने जो आप बेसिक लेवल पे जो आपने सीखी हो, अगर आपको बेसिक जो है माई सीक्वल भी आती है जिसमें आपको पास इंसर्ट अपडेट और डिलीट करना आता हो तो भी जो है वो आप आराम से इजीली CRUD परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, याद रखिएगा। अगर आप चाहते हो डेटाबेस का कनेक्शन बना सको तो आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं, 3 मेथड होते हैं बेसिकली आपके पास। नंबर 1 पहला मेथड होता है आपके पास प्रोसीजरल, जो अभी हम फॉलो करेंगे, हम प्रोसीजरल मेथड को फॉलो करेंगे। एक आपके पास होता है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड। ठीक है, उसकी मदद से भी आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकते हो। एक होता है पीडीओ, ये लेटेस्ट आपके पास है अभी, ये लेटेस्ट आपके पास जो है वो कनेक्शन है। इसकी मदद से आप कनेक्शन कर सकते हो, इस मेथड के थ्रू आप कनेक्शन कर सकते हो और ये इन दोनों से ज्यादा सिक्योर है। लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं वो प्रोसीजर पे करेंगे। आने वाली वीडियोस में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रिगार्डिंग भी जो है वो ऐसे कुछ मेथड्स होंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवा रहे होंगे। क्लियर हो गई बात? तो हम जो अभी फॉलो कर रहे हैं वो है हमारे पास प्रोसीजरल मेथड। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल आपके पास ये आता है कि अगर हमें कोई कनेक्शन क्रिएट करना है तो सब 3 स्टेप्स के ऊपर आप उसको तोड़ दीजिए। याद रखिए हमेशा 3 स्टेप्स आपने उसको तोड़ देना है ताकि आपका काम इजीली हो जाए और आप उसको बाद में इजीली अंडरस्टैंड कर सको। पहला काम, अगर आप चाहते हो कि आप जो है वो डेटाबेस और पीएचपी के दरमियान कनेक्टिविटी पैदा कर सको तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा? क्रिएट कनेक्शन। आपने क्या बनाना पड़ेगा? आपने उनके दरमियान कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 आपके पास क्या है कि आप क्या करिए? कनेक्शन क्रिएट करिए। सेकंड स्टेप आपके पास क्या है? आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, जो भी ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब चाहे वो क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो रीड कर रहे हो, चाहे वो अपडेट कर रहे हो, चाहे वो डिलीट कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? कोई क्वेरी लिखोगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? क्वेरी। सेकंड स्टेप में आप क्या लिख रहे होगे? क्वेरी। जो भी आपको जिस रिगार्डिंग जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करवाना होगा आप वो यहाँ पर लिख रहे होगे। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? जो भी कनेक्शन आपने बनाया हुआ होगा, यानी मैंने ऊपर कोई कनेक्शन बनाया होगा, उस कनेक्शन को मैं नीचे क्या करूंगा? क्लोज। क्या करूंगा? क्लोज। तो मैं क्या करूंगा लास्ट में? क्लोज कनेक्शन। ये 3 स्टेप है, अगर आपको याद होगा तो आप जो है इजीली कभी भी जो है ना वो विदाउट देखे या आप इजीली इसको CRUD जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? पहला स्टेप क्रिएट कनेक्शन, सेकंड स्टेप जो क्वेरी यानी जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो अपने पास वो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग क्वेरी। थर्ड ऑपरेशन आपके पास क्या है कि आपने जो कनेक्शन बनवाया काइंडली उसको क्लोज कर दीजिए। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैं आता हूँ, आपको पता है कि अगर हमें जो है वो पीएचपी का यूज करना है तो हमें जरूरत पड़ती है एक सर्वर की, और सर्वर हमने यहाँ पर जो है इंस्टॉल करके रखा है। जैम्प हमारे पास मौजूद है हमारी सी ड्राइव के अंदर, और मैं आ जाता हूँ जैम्प में और हमने काम करना होता है htdocs फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आ जाता हूँ और अब चूंकि हमने CRUD की बात की है तो हम CRUD तो सारा परफॉर्म नहीं कर रहे आज, लेकिन उसमें से एक स्पेसिफिक पार्ट जो है अलग अलग वीडियो के अंदर हम करेंगे। सबसे पहला जो हम पार्ट कर रहे हैं वो करें रीड, यानी मेरे पास एक टेबल मौजूद होगा, उस टेबल के अंदर कुछ डेटा होगा, मैं ये चाहता हूँ वो डेटा मेरे पास मेरे वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। तो हम क्या करेंगे? आज सिर्फ रीड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ फोल्डर का रीड डेटा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इस फोल्डर को जो कि मैंने बना रखा है इसको मैं ओपन कर लूंगा अपने VS कोड में। ये हो गया। यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.php के नाम से।
यहाँ तक मेरा काम हो गया खत्म। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले तो आप अपनी HTML तैयार कर लीजिए। आपने बूटस्ट्रैप यूज करनी है, बूटस्ट्रैप यूज कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बूटस्ट्रैप यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप यूज कर ली, तो ये मेरे पास बूटस्ट्रैप की बॉयलर प्लेट लग गई। और यहाँ पर मैं हेड टाइटल भी डाल देता हूँ रीड डाटा। फाइल को कर लिया सेव। बूटस्ट्रैप में आते हैं, सबसे पहले तो मुझे एक टेबल डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बूटस्ट्रैप का टेबल डिजाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होता है लेआउट। तो कंटेनर, कंटेनर में क्या चाहिए, रॉ में क्या चाहिए, कॉलम कॉल हाइफन MD -12, यानी एक पूरा 12 का कॉलम ले लो। उसके अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, मैं चाहता हूँ एक टेबल बन जाए। उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, टी हेड, यानी हेडिंग के लिए जो यूज करते हैं टेबल हेड। और उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेबल हेड के अंदर चाहिए एक रॉ। उस रॉ के अंदर मुझे क्या चाहिए, TH, कितने टैग, यानी 3, ID नेम और ईमेल पे कर लेते हैं। बाकी आप फर्दर आप घर जाके बहुत और भी ज्यादा इसको कॉलम्स को लेके वो इजीली कर सकते हो। मैं 3 के ऊपर काम करूंगा, ID और नेम और ईमेल। बाकी आप जितने कॉलम चाहो तो आप बना ही सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं क्या करूंगा, TH के बाद TH बना लेता हूँ 3। अच्छा, ये इतना कर लिया। अब इससे पहले मैं चाहता हूँ टेबल के साथ एक क्लास भी ऐड हो जाए। टेबल के ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये तो टेबल बन जाएगा। मैं चाहता हूँ उसके साथ क्लास हो जाए, उसका नाम है टेबल। ये तो सिर्फ एक क्लास हो गई टेबल के नाम से। एक और क्लास ऐड करना चाहता हूँ तो दोबारा डॉट लगाऊंगा, टेबल हाइफन होवर। अच्छा, मैं ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा इसको, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। मैंने कंटेनर बनाया, उस कंटेनर के अंदर रॉ बन जाए, रॉ के अंदर एक कॉलम बन जाए, फिर टेबल बन जाए। टेबल के अंदर 2 क्लासेस बनाई, टेबल टेबल होवर के नाम से। उसके बाद मैं इस टेबल के अंदर एक टी हेड बनाया कॉलम, उसके बाद एक रॉ बनाई। उस रॉ के अंदर मैंने क्या बनाया, 3 कॉलम्स बना लिए। कंट्रोल स्पेस एंटर प्रेस किया, ये रेडी हो गया। ठीक हो गया। अब मैं टी हेड के बाद यहाँ पर बना लेता हूँ टी बॉडी। उस टी बॉडी के अंदर मुझे बनानी एक और रॉ, और इस रॉ के अंदर मुझे बनाने TD, यानी टेबल डेटा। 3 कॉलम बनाने इसके भी, क्योंकि 3 ही डेटा आएंगे जब ID नेम और ईमेल ही होगा। तो इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास रेडी हो गया। मेरे पास जो भी टेबल का डिजाइन था वो मैंने इजीली जो है वो बूटस्ट्रैप के इस्तेमाल से यहाँ पर कर लिया है रेडी। क्लियर हो गई बात। इनके अंदर हेडिंग्स भी लिख लेते हैं। क्या हेडिंग्स होंगी, ID नेम, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ईमेल। फाइल को कर लेते हैं सेव और जैम्प ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं दोनों सर्विसेज को। ठीक हो गया। मैं आता हूँ गूगल पे, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ localhost/88, और मेरे फोल्डर का नाम था रीड डाटा। ये मैं HTML देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई एरर्स तो नहीं है, सही तरीके से मेरा टेबल डिस्प्ले। जी, होवर का मतलब ये होता है कि जब मैं माउस रखूँ ना तो वो हाईलाइट करेगा। तो टेबल टेबल होवर का मतलब ये होता है, सही है, कि आप माउस रखोगे तो जितने भी उसके अंदर कॉलम्स होंगे, जो डेटा आ रहा होगा ना रॉज में, उसके ऊपर माउस रखोगे तो वो हाईलाइट हो रहा होगा डेटा। क्लियर होगी बात। तो ये 3 कॉलम्स मेरे पास बन चुके हैं, और यहाँ तक जो है वो मेरा HTML का काम जो है वो फिनिश हो चुका है। अब आते हैं अपने PHP की तरफ। ठीक हो गया, समझिएगा ध्यान से। तो मैं सबसे पहले PHP को यूज करने के लिए आपने PHP की बॉयलर प्लेट को ओपन करना है, और यहाँ पर मैंने ओपन किया, यहाँ पर उसको मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, सबसे पहली चीज, स्टेप नंबर 1, स्टेप्स याद रखिए। क्रिएट कनेक्शन। क्या करना है, सबसे पहले तो मैं कनेक्शन को बनाने के लिए आपके पास MySQL के अंदर एक फंक्शन आता है MySQLi_connect। मैं दोबारा लिख देता हूँ, MySQLi_connect। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है वो इंटेलिजेंस शो नहीं हो रही, देख लेते हैं क्यों। यहाँ पर मेरे पास एक्सटेंशन कौन सी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल यहाँ जाके PHP लिखिए, और ये सेकंड वाली आ जाएगी PHP इंटेलिजेंस। आपने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल हो चुकी है आपके पास। और वापस आते हैं MySQL_connect, ये फंक्शन है आपके पास। अगर आप चाहते हो कि कोई कनेक्शन को क्रिएट करो, सबसे पहला स्टेप, क्रिएट कनेक्शन का पहला स्टेप क्या कहता है कि आप कौन सा फंक्शन यूज करो, MySQLi_connect। अच्छा, यहाँ पर MySQL_connect भी ठीक है, MySQL आई नहीं लिख, जरूरी नहीं है। आप MySQL_connect भी लिख सकते हो, लेकिन इसका एक इशू है। अगर आप देखो, मैं अभी इसको रिमूव कर दूं ना, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक एरर जनरेट हो गया। ऐसा क्यों पता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो PHP का 8 वर्जन से जितने भी बड़े वर्जन अभी आ रहे हैं, PHP 8 से जितने भी ऊपर वर्जन है, उनमें जो फीचर है वो MySQLi सपोर्ट करता है। कौन सा, MySQLi। इससे पहले कि अगर आप कोई वर्जन यूज करो तब तो आप MySQL_connect लिख सकते हो, लेकिन अगर आप PHP 8 वर्जन से अबव यूज कर रहे हो तो आप MySQLi ही यूज करो। ठीक है, वरना आपके पास एरर आएगा। क्लियर हो गई बात। ये था आपके पास एक ऐसा फंक्शन जिसके जरिए हम क्या करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसको स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए, आते हैं यहाँ पर अपने पास अपने डेटाबेस में localhost/88, और अगर हमें MySQL खोलना है तो PHP my admin। तो मेरे पास यहाँ पर मेरा UI ओपन हो जाएगा PHP my admin का। ठीक है, क्योंकि मैं डेटाबेस बनाना चाहता हूँ तो मैं डेटाबेस तो बना लूँ पहले। सबसे पहले मैं आया, अच्छा आपको पता है आप क्वेरी के जरिए भी बना सकते हो, अगर आपने वीडियोस देखी है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी डेटाबेस बना सकते हो। एक और तरीका भी है आपके पास, आप CMD अगर यूजर हो तो आप CMD की से मदद से भी वहां पर भी आप जो है वो डेटाबेस बना सकते हो। तो इजी तरीका यूज करते हैं, यहाँ से बना लेते हैं। और मैं नाम रख लेता हूँ रीड डाटा। इस डेटा का नाम मैंने रखा है रीड, डेटाबेस का नाम क्या रखा है, रीड डाटा। यहाँ पर आ जाते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको चाहो आप ऐसे भी छोड़ दो, तो मैं कोलेशन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्रिएट कर लिया, ये मेरे पास मेरा रीड डाटा, आपको देख लो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। टेबल का नाम आपसे पूछा, टेबल बनाना चाहते हो, जी हाँ बिल्कुल टेबल बनाना चाहता हूँ। ये मैं UI के जरिए बना रहा हूँ, मैं क्वेरी के जरिए भी बना, तो मैंने कहा एक टेबल बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट के नाम से, बहुत सिंपल। और क्योंकि मेरे पास 3 ही कॉलम है, ID नेम और ईमेल, तो मैं यहाँ पर 3 ही कॉलम बनाऊंगा। गो पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपके पास ये सारे कॉलम्स आ चुके हैं।
अब वो कह रहा है कॉलम का नाम लिखिए, तो मैंने लिख दिया आईडी, दूसरे कॉलम का नाम मैं लिख देता हूँ नेम, तीसरे कॉलम का नाम लिख देता हूँ मैं ईमेल। अच्छा, आईडी इंटीजर होगी जी, बिल्कुल होगी। मैं चाहता हूँ ये प्राइमरी की बन जाए, तो प्राइमरी की को बनाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और तो थोड़ा जूम, ये देखिए ये रहा। तो ये नल, आपको पता है आईडी कभी खाली नहीं छोड़ सकते आप, सही है। तो आपने क्या कर दिया, नॉट नल पे क्लिक कर दिया। अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हो ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करने से आपने चेक लगाना है। तो और मैं इसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आके इंडेक्स जो आपका कॉलम है मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और उसमें प्राइमरी लगा दूंगा, दैट्स इट, एंड देन गो। तो ये मेरे पास आईडी जो है वो प्राइमरी की लग जाएगी और मैं कभी इसको खाली नहीं छोड़ सकता। क्लियर हो गई बात, ये स्टेप। सेकंड, नेम, नेम आपको पता है varchar के अंदर आता है, तो मैं यहाँ से इसकी डेटा टाइप सिलेक्ट कर लूंगा varchar। और आपको पता है मस्ट है कि varchar की लेंथ को डिफाइन किया जाए, ठीक है। तो लेंथ हम यहाँ पर सेट करते हैं, तो मैं कह देता हूँ नाम हो सकता है 30 कैरेक्टर्स का, तो मैंने 30 लिख दिया, बस और कुछ मुझे छेड़ना नहीं है। ईमेल में, ईमेल भी varchar होगी, तो मैंने इसकी जो कैरेक्टर लिमिट है वो मैंने रख दी 40। क्लियर हो गई बात। तो ये मैं टेबल का जो है वो डिजाइन आपके सामने तैयार कर लिया, सेव कर लेते हैं। तो आप ये देखिए मेरा स्ट्रक्चर जो है वो टेबल का सही तरीके से तैयार हो चुका है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब मैं इसी टेबल में रिकॉर्ड कुछ इंसर्ट कर देता हूँ, क्योंकि बेसिकली हम अभी क्रिएट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम अपडेट पे काम नहीं करेंगे, हम डिलीट पे नहीं, हम सिर्फ रीड पे काम करेंगे। यानी टेबल में ऑलरेडी पहले से डेटा मौजूद है, हम उसको अपने पास डिस्प्ले करवाएंगे सिर्फ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ सीक्वल के अंदर, और सीक्वल में आने के बाद यहाँ पर मेरे पास बनी बनाई, मैं चाहूँ तो खुद भी लिख सकता हूँ, लेकिन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बनी बनाई क्वेरी मिल जाएगी। यहाँ पर आके वैल्यूज पे इंटर सर्च किया और एंड देन बस इसको रिमूव किया वैल्यूज को, और यहाँ पर आके लिख देते हैं 1 कॉमा नाम यहाँ पर जो है वो मैं कहता हूँ असद, और कॉमा दोबारा से आ गया, यहाँ लिख दिया मैंने asad@gmail.com। उसके बाद आप मल्टीपल अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो तो बार बार इंसर्ट की कोई चलने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉमा दो एंड देन बस ये आपके पास जो वैल्यूज के बाद आपने जो ये बनाया है इसको पेस्ट करते जाओ। और मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी इसमें रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर लेता हूँ, 2 3 एंड देन नाम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं हफ्सा, ठीक है। और इसकी ईमेल भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ईमेल चेंज कर ली, यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं tuba@gmail.com। फिर एक और हम जो है वो बना लेते हैं, हम यहाँ पर बना लेते हैं 4 रिकॉर्ड, और यहाँ पर हम बना लेते हैं जैसे निशान। ठीक हो गया, ये रिकॉर्ड होगा हमारे पास कुछ रिकॉर्ड। अच्छा, लास्ट वाले रिकॉर्ड में कभी भी आप कॉमा नहीं दोगे। क्लियर हो गई बात। तो बस सिंपल सी इंसर्ट क्वेरी बना रहा हूँ, कोई इतनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी नहीं लिखी है, बस ये 4 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे कहाँ पर, उस टेबल के अंदर। सिंपल गो पे क्लिक करेंगे एंड देन रिजल्ट आपके पास 4 रॉज इंसर्टेड। तो मैं सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, तो आपको पता है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट की कमांड खुद चल जाती है। तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखिए आप सिलेक्ट की कमांड चली एंड देन 4 रिकॉर्ड्स मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो चुके हैं। यहाँ तक तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप ये काम ऑलरेडी कर चुके हो। क्लियर हो गई बात, क्लियर है सबको, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद आ जाइए वापस अपने कोड में। और ये क्यों मैंने किया पहले, ये इसलिए किया क्योंकि यार हम यहाँ पर कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करना चाहते, हम अपडेट नहीं कर रहे, हम डिलीट नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक बने बनाए डेटा जो हमारे पास मौजूद है उसको हम रीड कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था जब मैं सीक्वल पढ़ा था कि यार जब आप कोई सिलेक्ट की क्वेरी रन करते हो तो जो उसके बिहाफ पे जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट सेट कहलाता है। ये आपके पास पूरा का पूरा क्या कहलाता है, रिजल्ट सेट। क्लियर हो गई बात, ये बात इंपॉर्टेंट है, बताई इसलिए क्योंकि इसका आगे काम आएगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, हम क्या करें, कनेक्शन क्रिएट करें। अच्छा जी, इस कनेक्शन के अंदर कुछ स्टेप्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंटेलिजेंस शो करता है। पहली चीज होस्ट नेम, मतलब इसको होस्ट ऑन कर रहा है, तो अगर होस्ट कर रहा है तो हमारे पास जो होस्ट करता है वो है लोकल होस्ट, क्योंकि अभी हम लोकल पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, लोकल होस्ट, ऐसा ही है। फिर आता है आपके पास यूजर नेम, यानी आपके माईसीक्वल का कोई यूजर नेम है, फिर पासवर्ड एंड देन लास्ट में आपके डेटाबेस का नाम। 4 चीजें, 4 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर होस्ट का नाम, सेकंड यूजर नेम, पासवर्ड, चौथा क्या है, डेटाबेस का नाम। अच्छा, सवाल है, लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा कि यार हमारे पास ये लोकल होस्ट है और ये यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से आ रहा है। तो दिखाता हूँ आज मैं आप जाइए प्रिविलेजेस में, इसमें ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एरर आ रहा है, गेट एरर रीड पेज विथ रॉन्ग चेकसम फॉर स्टोरेज एरिया। सर्वर पे आते हैं और यूजर अकाउंट्स पे आते हैं, ये देखिए बाय डिफॉल्ट रूट होता है, यूजर नेम आपके पास क्या होता है, रूट होता है, ये देखिए ये वाला रूट होता है, और होस्ट का नाम क्या है, लोकल होस्ट, पासवर्ड कोई भी नहीं है, और बस ये 3 चीजें, और बाकी आपके डेटाबेस का नाम। क्लियर होगी बात। अच्छा, लोग कंफ्यूज, मैं इससे भी कर सकता हूँ, मैं आपको इस पहले इससे करके दिखाता हूँ, फिर मैं अपना कनेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। देखिए पहला स्टेप, पहला पैरामीटर क्या होता है, आपकी होस्ट का नाम। तो हमारे होस्ट का नाम क्या है, लोकल होस्ट, यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं। सेकंड क्या है, यूजर नेम, तो यूजर नेम क्या देखा था हमने, रूट। पासवर्ड हमने देखा कोई भी नहीं तो खाली छोड़ दिया। डेटाबेस क्या है हमारे पास, मैंने नाम रखा था रीड डेटा, ऐसे ही रखा था, हाँ एक ही बात, ठीक हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूं अगर ये क्वेरी चले, सुनिएगा गौर से मेरी बात, अगर ये क्वेरी चले तब तक तो कनेक्शन हो जाएगा, और अगर ये नहीं चले और तो क्या करो, खत्म करो डाई। एक फंक्शन होता है, इसकी क्या काम करता है, रोक देता है, वहीं पर कंडीशन को रोक देता है, खत्म करता है पूरी आगे एग्जीक्यूशन को। और जो भी एरर होगा, अच्छा आप इसमें एरर भी, मैसेज भी प्रिंट करवा सकते। तो मैंने क्या दिया, इसमें मैसेज आ जाए कनेक्शन फील्ड, क्या आ जाए, कनेक्शन फील्ड। और से देखिएगा, मैंने एक फंक्शन चलाया MySQL के नाम से, और उसमें सबसे पहले होस्ट नेम, फिर यूजर नेम, पासवर्ड एंड देन डेटाबेस का नाम। अगर ये सही है, कनेक्शन हो रहा है तो ठीक है, एरर नहीं आएगा।
अगर नहीं हो रहा तो एक मैसेज, सब कुछ रुक जाएगा और एक मैसेज क्या आ जाएगा, कनेक्शन फेल्ड। और इस तमाम ये पूरी की पूरी कनेक्शन को मैं स्टोर कर लूंगा एक वेरिएबल के अंदर। और मैंने इज इक्वल टू लगाया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दी डॉलर कनेक्शन के नाम से। आप कोई भी नाम रख लो, आपकी मर्जी है। मैंने इस पूरे कनेक्शन को किस वेरिएबल में डाल दिया, कनेक्शन के अंदर। फाइल को सेव करता हूँ और चला के दिखाता हूँ। ये देखिए कोई एरर नहीं है, देख रहे हैं आप, पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं है। क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर एक भी मिस्टेक कर दूं, मान लीजिए मैंने रीड की जगह ईट डेटा कर दिया, यानी मेरे डेटाबेस का नाम है ये, है क्या मेरे नाम, तो एरर आना चाहिए, यानी डाई वाली कमांड चलनी चाहिए। ये देखिए कनेक्शन फेल्ड। क्लियर हुई चीज, क्लियर हुई, सही से क्लियर हो गई। सही है। अच्छा ये तो था वो यूजर नेम पासवर्ड जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। मैं खुद से भी बना सकता हूँ, परेशान नहीं होगा, आप इसमें खुद भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। मैं आता हूँ एक नया अकाउंट, ऐड यूजर अकाउंट। भाई मैं एक नया अकाउंट बना, तो मैंने कहा यूजर नेम मेरा क्या हो, असद, मैं अपने नाम से ही बना सकता हूँ। और होस्ट नेम क्या होगा, लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल होस्ट ही यूज कर रहे हैं। लोकल होस्ट, पासवर्ड 1234, रीटाइप 1234। मैं चाहता हूँ ये अकाउंट कुछ भी कर सके, तो सारी चीजें इसको एक्सेस दे रहा हूँ, हर चीज के ऊपर सब कुछ कर सकता है। क्लियर हो गई बात। याद रखिएगा मेरा जो नाम है यूजर नेम असद है, पासवर्ड 1234 है, और होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट। गो पे क्लिक किया, एरर। अच्छा ये थोड़ा सा एक एरर आ रहा है यहाँ पर माई सीक्वल की तरफ से, ठीक है। मैंने इसमें कोई इश्यूज नहीं होते हैं, आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो गया। खैर मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। तो ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ यूजर अकाउंट्स पे आगे, तो ये देखिए मेरे नाम से आ रहा होगा असद, ठीक होगी। अब मैं इससे भी करके आपको दिखा देता हूँ कनेक्शन। तो अब लोकल होस्ट यूजर नेम क्या हो गया था, असद। पासवर्ड क्या है, 1234, दैट्स इट। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, आ जाते हैं वापस ब्राउजर में। ये देखिए कनेक्शन अभी भी हो रहा है, कोई एरर नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी मैं दोबारा आ जाता हूँ, दोबारा मिस्टेक कर देता हूँ, रीड डेटा की जगह ये डी मिटा दिया, ए मिटा दिया, जो भी मिटा दिया, कनेक्शन टूट गया, डेटाबेस मौजूद ही नहीं है इस टाइप का। ये देखिए एरर आ गया। तो यानी आप यूजर नेम खुद भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है तो इसमें बार बार भाई लोकल होस्ट या रूट वाला यूज करें, आप अपने नाम से ही बना। इससे क्या होता है, आप सिक्योर कर सकते हो अपने डेटा को अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। क्लियर हो गई बात, क्लियर है सबको, सही है, गुड। अच्छा जी मैं वापस आता हूँ, और आने के बाद ये मेरा पहला स्टेप था जो कि मैंने बहुत अच्छे से, आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, क्वेरी लिखी। तो उसके लिए एक और फंक्शन इस्तेमाल होता है। अच्छा उस फंक्शन को इस्तेमाल करने से पहले मैं क्वेरी एक काम करता हूँ, एक सेपरेट वेरिएबल में लिख लेता हूँ। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा जी तो सेकंड स्टेप क्या था कि क्वेरी लिखिए। तो अभी हम नहीं लिख रहे क्वेरी, हम एक काम करते हैं, हम क्वेरी के लिए फंक्शन यूज करते हैं वैसे तो, लेकिन अभी हम क्वेरी एक सिंपल वेरिएबल में डाल देते हैं, ताकि हम बार बार उस जगह यूटिलाइज ना करें। वैसे क्वेरी को लिखने के लिए हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्वेरी, हम ये यूज करेंगे। इस फंक्शन के अंदर क्वेरी लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले में आता है, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं करते। पहला पहला पैरामीटर आता है कि आपके कनेक्शन का नाम क्या है, तो पहले उस कनेक्शन का नाम इसके अंदर पास करिए। क्लियर। सेकंड स्टेप आता है कि इस जगह पर आप अपनी पूरी क्वेरी लिख दीजिए, ठीक हो गया। क्या लिख दीजिए, क्वेरी। तो मैं एक काम करता हूँ यार, मैं क्वेरी क्यों इसके अंदर डालूं, बार बार इसको बहुत लंबा चौड़ा क्यों बनाऊं, क्यों बनाऊं। मैं एक सिंपल काम करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ एसक्यूएल क्वेरी। मैं क्वेरी इसके अंदर डाल दूंगा भाई, और मैं यहाँ के लिखता हूँ क्वेरी क्या है मेरे पास, सिलेक्ट करो तमाम डेटा, किसमें से, फ्रॉम स्टूडेंट के टेबल से। बड़ा सिंपल सी क्वेरी है। ये क्वेरी किसके अंदर आ गई, इस वेरिएबल के अंदर। अब ये वेरिएबल मैंने कहाँ पास कर दिया, दैट्स इट, सिंपल सा काम। मैंने क्वेरी बनाई, सिलेक्ट करो तमाम डेटा किसमें से, स्टूडेंट में से। अच्छा कुछ डॉटनेट वाले जैसे सुबह तुमने देखा होगा यहाँ पर, वहां पर बड़ी कंफ्यूजन है, हमें लिंक क्वेरी के थ्रू उठाना पड़ता है, या फिर जो है वो हमें जो है व्यू बैक के थ्रू हमें कनेक्शन कराते हुए उसको लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ डायरेक्टली आप जो क्वेरी है माई सीक्वल एसक्यूएल में यूज करते हो, तो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा वहां पर भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ा सीन नहीं है। तो आप यहाँ डायरेक्टली इंप्लीमेंट करो और आप उसको वेरिएबल में डाल के यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर होगी बात, क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा ये जो पूरी क्वेरी का रिजल्ट आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये पूरा रिजल्ट, जो भी क्वेरी मुझे रिजल्ट रिटर्न कर रही है, अब चूंकि एक रिजल्ट तो रिटर्न नहीं करी, काफी सारे रिजल्ट आ रहे होंगे, तो उस रिजल्ट को मैं देखना चाहता हूँ, उस रिजल्ट को मैं स्टोर कराना चाहता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करा लिया, इसका नाम रख देता हूँ डॉलर रिजल्ट, या जो भी आप नाम रखना चाहो वो रख दिए। मैंने इस पूरी क्वेरी से आने वाला जो भी रिजल्ट था वो मैंने इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया। क्लियर हो गया, सेकंड स्टेप कंप्लीटेड। अच्छा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अगर, अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें जो भी डेटा रिटर्न होता है वो हमेशा किसमें होता है, पीएचपी में एरे के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब चूंकि ये डेटा रिटर्न करेगी एरे में, तो मैं यहाँ पर प्रिंट आर की कमांड लिखता हूँ, प्रिंट आर। और क्योंकि एरे को आप प्रिंट आर फंक्शन की मदद से जो चला सकते हो, और जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है रिजल्ट के अंदर। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और मैं चाहता हूँ उसके बाद पूरा प्रोग्राम रुक जाए, तो एग्जिट कर देता हूँ, खत्म हो जाए। उसके बाद फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अच्छा वार्निंग आ रही, कनेक्शन फेल्ड हो रहा है, ऐसा क्यों, मैंने क्या सही नहीं किया था, रीड डेटा, ठीक है। ये देखिए, तो इसने आगे इसलिए नहीं चला क्योंकि मैंने एग्जिट कर दिया था, ठीक है, वहां से एग्जिट कर दिया तो इसलिए वो बाहर आ गया। तो यहाँ पर देखिए मुझे बता रहा है माई सीक्वल आई जो रिजल्ट हमें दे रहा है, करंट फील्ड 0, फील्ड काउंट 3 कॉलम है, आपको बता रहा है।
लेंथ कितनी है ये आपको पता है, नंबर ऑफ रोज 4, और टाइप जो है ना उस तरीके से आपके पास एक एसोसिएटिव एरे आपको दिखा है, क्या दिखा रहा है, एक एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे क्या होता है, जिसमें आपके पास आप जो है वो कीज जो है वो अपने मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हो। डबल एरो ऑपरेटर क्या करता है, उस की के अंदर वैल्यू को असाइन, ये वैल्यू है, इस वैल्यू को ये जो वैल्यू आपके पास है, इस वैल्यू को असाइन करने के लिए आप की का यूज करते हो। यानी डबल ऑपरेटर की मदद से आप वैल्यू असाइन कर पाते हो, किसमें, अपनी कीज के अंदर। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। अब आप कहोगे सर मुझे रिजल्ट देखना है, अगर तो मैं क्या करूँ, मतलब वो जो डेटा आ रहा है किस तरीके से इसमें देख सकते हैं, जी देख सकते हैं, कैसे देखेंगे, तो एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपके पास, जैसे आपके पास डबल एरो ऑपरेटर होता है, उस तरीके से आपके पास एक सिंगल एरो ऑपरेटर भी होता है पीएचपी के अंदर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझाता हूँ, पीएचपी के अंदर इसका डिफरेंस क्या है। अच्छा, ये साइट है webdevsplanet.com, ये एक अच्छी साइट है, इसका डिफरेंस अगर आप जानना चाहो तो अच्छे से जान सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। बेसिकली देखिए आप, ये जो डबल एरो ऑपरेटर है यूज किया जाता है वैल्यू को असाइन करने के लिए, किसके अंदर, आपकी कीज के अंदर। यानी इस वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया किसके अंदर, इस फर्स्ट नेम के अंदर, बाय यूजिंग डबल एरो ऑपरेटर। सिंगल एरो ऑपरेटर क्या करता है, तो आप ये डेफिनेशन पढ़िए, दिस इज रेफर्ड एज टू ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑपरेटर। हम इसको कभी कभी जो है वो सिंगल एरो ऑपरेटर भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑपरेटर का मतलब क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन मजा आएगा सीखने में। सब डॉट नेट पढ़ चुके हैं, जिन्हें नहीं पढ़ी तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करूंगा आपके लिए। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पर, और उस वेरिएबल के अंदर आपने एक नाम असाइन कर दिया, और इसी तरीके से आपने एक फंक्शन बनाया। अब जब ये क्लास बन चुकी है, इस क्लास को एक्सेस करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये डबल एरो ऑपरेटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं सिंगल एरो ऑपरेटर। यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल एरो ऑपरेटर। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं एक और आसान समझाता हूँ, क्योंकि बेसिक सबको पता होती है। मैं जावास्क्रिप्ट की बात करता हूँ, जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद अगर आप देखो, मुझे किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हासिल करना है, ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको एक्सेस करने के लिए, इस वैल्यू, इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम अपने पहले इस ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन, पर्सन के बाद हम डॉट लिखकर उसकी प्रॉपर्टी उठाते हैं। अगर आपको मालूम, जावास्क्रिप्ट में सबको मालूम होगा, हम किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को उठाने के लिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में क्या यूज करते हैं, डॉट। तो इसी तरीके से पीएचपी के अंदर अगर हमें कोई जो है वो ऑब्जेक्ट या किसी की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पर सिंगल एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसको ऑब्जेक्ट ऑपरेटर भी कहा जाता है, जैसे सिंगल एरो ऑपरेटर भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। बेसिकली ये ऊप मेथड के अंदर यूज किया जाता है। तो मैंने इसका क्यों पढ़ा है, ये इसलिए पढ़ा है, देखिए यहाँ पर आते हैं। मैं चाहता हूँ इस रिजल्ट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको देख सकूं, तो मैं यहाँ सिंगल एरो ऑपरेटर का यूज करूंगा, और एक मेथड है यहाँ पर फैच ऑल के नाम से। बस आप इसको यूज करिए, और सॉरी, इसको यूज करिए, सेव करिए पेज को, और आके रिफ्रेश करिए। ये देखिए कितनी आसानी से जो है वो आप तमाम डेटा जो है वो निकाल सकते हो, देख सकते हो कि आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर होगा। मैं जैसे कि आपको बताया, आपका डेटा एरे के अंदर रिटर्न होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये लाइन वैसे मैं कमेंट कर दूंगा ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर हमने सिंगल एरे ऑपरेटर का यूज किया। अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो आप इजीली उस वेबसाइट पे जाके, डेव्स प्लेनेट पे जाके पढ़ सकते हो। क्लियर हो गई बात। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, सिंगल एरो ऑपरेटर का, या ऑब्जेक्ट ऑपरेटर भी आपके पास कहलाता है। क्लियर हो गई बात। तो मैं इस लाइन को कर रहा हूँ कमेंट। ये मेरे को दिखाने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि आपके पास रिजल्ट में जो डेटा आ रहा है वो एरे की शक्ल में आ रहा है। क्लियर हो गई बात। अच्छा भाई, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन क्या है, इफ अगर एक फंक्शन है आपके पास माई सीक्वल आई अंडरस्कोर नम रॉज। अच्छा, ये क्या करता है मैं आपको बता दूं। आपके ये मैंने आपको बताया था, याद हो, रिजल्ट सेट के बारे में, सही है। तो अब देखिए, मैं ये कहता हूं कि यार चेक करो, अगर अगर इस रीड डेटा के स्टूडेंट टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या नंबर ऑफ रॉज मींस ये जो रॉज हैं, ये रॉ, ये रॉ, ये नंबर ऑफ रॉज अगर 0 से ज्यादा है, मैं कंडीशन बना रहा हूं, तो आप ये टेबल बनाना, वरना नहीं बनाना। मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये चेक करके बताता है, क्या बताता है कि आपके पास कितने रॉज मौजूद हैं आपके रिजल्ट सेट के अंदर। बात समझ में आई। कितनी नंबर ऑफ रॉज मौजूद है किसके अंदर, आपके रिजल्ट सेट, यानी आपके टेबल में जो रिजल्ट आया सिलेक्ट की क्वेरी लिखने के बाद, उसमें कितनी रॉज मौजूद हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। गुड। तो यहाँ पर मैं आया, और अच्छा अब मैंने ये बोला किसकी नंबर ऑफ रॉज चेक करो, तो भाई इस रिजल्ट से जो डेटा आ रहा है उसकी नंबर ऑफ रॉज चेक करोगे ना यार आप। मैंने कहा अगर ये नंबर ऑफ रॉज ग्रेटर देन 0 है, तब आप ये पूरा काम करना। तो अब आप कहोगे सर, अच्छा एक कंफ्यूजन, याद रखिए कि पीएचपी का कोड के अंदर आप डायरेक्टली एचटीएमएल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको सर मैं इसको कट करूं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दूं तो ये गलत है। तो मैं चाहता हूं ये इफ के अंदर पूरा लिखा रहे, तो ये कैसे करेंगे। देखिए ओपन यहाँ कर दीजिए और पीएचपी को बंद कर दीजिए।
कर दिया आपने बंद, बड़ा सिंपल तरीका है ये, यहाँ से ओपन हो रही है, यहाँ क्लोज हो रही है, तो बड़ा सिंपल तरीका, दोबारा से पीएचपी का टैग नीचे खोलिए और ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट वो बंद कर दीजिए, सिंपल तरीका, आसान, तो आपका सारा कोड उसके अंदर आ जाएगा, पीएचपी पीएचपी के टैग के अंदर रही, एचटीएमएल एचटीएमएल के अंदर रही। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई सवाल नहीं होगा मेरे ख्याल से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने पहला स्टेप फॉलो कर लिया, सेकंड स्टेप फॉलो कर लिया, ये तो जस्ट हमारी कंडीशन है, ये इसलिए हमने बनाई ताकि यार ये ना हो अगर रिकॉर्ड 0 से ज्यादा हो तो आपके पास ये आ जाए, वरना अच्छा वरना भी तो बताएंगे एल्स, वरना आप सिंपल एको में एक मैसेज लिखो, क्या लिख दो, नो रिकॉर्ड फाउंड। अच्छा मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा ये भी, ठीक हो गया, नो रिकॉर्ड फाउंड, बस इतना सा काम। फाइल को सेव किया और अभी क्योंकि देखिए कोई रिकॉर्ड जो अभी रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास, अगर आप देखो तो 4 रिकॉर्ड मैंने डाल दिए, ऐसा ही है, तो अभी तो ये नो रिकॉर्ड फाउंड तो आ ही नहीं सकता। देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड अभी तो आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि टेबल में 4 रिकॉर्ड हैं, अभी भी मैं डिलीट नहीं करना चाहता, पहले मैं ला के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको डिलीट करके नो रिकॉर्ड फाउंड वाला भी चला के दिखाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा जी ये तो हो गया हमारा काम। अब मैं चाहता हूँ क्योंकि टी इधर डेटा सारा इधर आ रहा होगा, टी बॉडी के अंदर आता है, बेसिकली टेबल डेटा बॉडी के अंदर डेटा आता है सारा, टेबल डेटा के अंदर मैं चाहता हूँ ये रॉ बार बार चले। क्यों चले? पहले जाए एक रिकॉर्ड लेकर आए, फिर उसके लिए पूरा रॉ बनाए, रिकॉर्ड बनाए, नाम ईमेल आईडी, फिर ये दोबारा चले, यानी एक चीज को बार बार करना है, रेपिटेशन ऑफ वर्क। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लूप। सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आपको रेपिटेशन ऑफ वर्क करना है तो आपने सिंपल क्या यूज करना है? लूप। अब लूप आप कोई भी यूज कर सकते हो, चूंकि एरे है आप फॉर ईच यूज कर सकते हो, वाइल यूज करो, डू वाइल यूज करो, आपको सब चीजों से कमांड है। मैं कोई भी यूज करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहा कि यार पीएचपी का टैग ओपन किया, क्योंकि पीएचपी लिख रहा हूँ, तो मैंने एक वाइल का लूप चला लिया। अच्छा यहाँ पर लूप चला लिया, अब मैंने क्या कहा, मैं ये चाहता हूँ, अच्छा चूंकि डेटा किसके अंदर आ रहा है आपके पास? एरे में रिटर्न हो रहा है, तो एक फंक्शन है आपके पास, अगर आपके पास डेटा एरे में रिटर्न हो रहा हो तो हम उसको कैसे ग्रैब करेंगे? तो उसका नाम है माई सीक्वल आई अंडरस्कोर फैच एरे कह लो, या यहाँ पर आप या इसकी जगह लिख दो एसोसिएटिव, ASSOC। अच्छा इसका ASSOC का मतलब क्या है? आप एसोसिएटिव एरे, बेसिकली आपके पास ये क्वेरी क्या करती है, आपके एरे में से डेटा को आपको निकाल के देगी। क्लियर हो गई बात? अब किस डेटा को निकाल के देगी? सारा डेटा किसके अंदर आ रहा था? रिजल्ट के अंदर। गुड। अब मैं चाहता हूँ ये जो भी रिजल्ट आ रहा है, ये जो क्वेरी निकाल के दे रही है, ये एक वेरिएबल में डाल दे। तो मैंने इसका नाम रख लिया रॉ, या डेटा, जो भी नाम रखना चाहो आप रख लो। मैंने सारा डेटा, इसका नाम रख डेटा। अब ये जो भी रिकॉर्ड लेकर आएगी इससे निकालकर माई सीक्वल आई फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे, जो भी इस एरे में से वैल्यू निकालेगी वो किसमें डाल देगी? डेटा के अंदर। बात समझ में आ गई? अब मुझे यहाँ पर, अच्छा अब लूप है, लूप के ब्रैकेट होते हैं आपको पता है। अब आपको वही सवाल आ गया, यहाँ अंदर सारा कोड तो लिख नहीं सकता, तो क्या करूं? वही सेम थिंग, यहाँ से ओपन किया, यहाँ दोबारा पीएचपी का टैग ओपन किया, वही चीज यहाँ क्लोज की ब्रैकेट, एंड देन दोबारा से इसको बंद कर दिया। कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? बहुत सिंपल सिंपल काम कर रहे हैं, कंफ्यूजन मिनाज नहीं, सुबह कंफ्यूजन, पीछे इधर निशान नहीं है, चलो जबरदस्त। अब मुझे यहाँ पर प्रिंट करानी है वो वैल्यू, आईडी नेम और ईमेल, तो मैंने यहाँ पर लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी। अब किसी भी एरे की वैल्यू को, सिंगल वैल्यू को, एरे पूरा एरे को प्रिंट नहीं करना है, पूरा एरे के लिए हम प्रिंटर यूज करते हैं, लेकिन किसी सिंगल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम एको यूज करते हैं, तो एको। और उसके बाद मैंने क्या कहा, मेरा डेटा किसके अंदर आ रहा है? डेटा के अंदर, डेटा वेरिएबल के अंदर, डॉलर डेटा। उसके बाद मैंने ये एरे का सिंबल बनाया, यहाँ बंद किया, एंड देन वापस पीएचपी के टैग को क्लोज कर दिया। अब इस डेटा के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मुझे चाहिए क्या? सबसे पहले मुझे चाहिए आईडी, यानी जो भी आपके कॉलम के नाम होंगे बिल्कुल डिक्टो यहाँ पर, जैसे आईडी कैपिटल में तो आपने कैपिटल में लिखना है, बस इसी तरीके से मैंने आईडी लिख दिया। अब सेम यही काम मैं करूंगा, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। आईडी के बाद नेम चाहिए मुझे, नेम के बाद मुझे क्या चाहिए? ईमेल। फाइल को कर लिया सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश, रिजल्ट इज हियर। कितना इजी तरीके से, सिर्फ 3 स्टेप्स को, अभी हमने 2 ही स्टेप किए, सॉरी तीसरा स्टेप नहीं किया जी। तो अब चूंकि हमारा काम फिनिश हो चुका है यहाँ तक, तो मैं चाहता हूँ कनेक्शन बंद भी हो जाए, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, सब पीएचपी में फंक्शंस बहुत सारे जो आपकी हेल्प करते हैं। तो माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्लोज। अच्छा अब ये पूछा किसको क्लोज करूं? कनेक्शन का नाम क्या था? डॉलर कनेक्शन नाम था, कनेक्शन का नाम वही था ना। मैंने कहा भाई इसको क्लोज कर दो, दैट्स इट, क्लोज कनेक्शन। 3 स्टेप्स के अंदर आपके पास ये काम आपका हो गया, कितने आसान तरीके से। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी एक और, आपको एक और फंक्शन भी आता है एसोसिएटिव एरे, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो एक और फंक्शन भी आपके पास एरे के नाम से। ये भी आपके पास क्या करता है, आपकी जो भी वैल्यूज होती हैं कीज में आई रिपीट कीज में, आई रिपीट कीज में, की में जो डेटा होता है, बेसिकली एसोसिएटिव एरे क्या होता है? वो एरे जिसके अंदर आप डेटा कीज के अंदर असाइन कर रहे होते हैं, सही है। तो अब ये कीज के अंदर डेटा है, तो कीज मतलब मैंने कीज लिखी है ना, कॉलम के नाम, आईडी नेम और ईमेल, तो आप देखो तब भी रिजल्ट सेम आएगा। अच्छा एक और भी फंक्शन होता है,
MySQLi अंडरस्कोर एरे पढ़ाया, एसोसिएटिव एरे पढ़ाया। अब एक और भी होता है, उसका नाम होता है MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर रॉ। अच्छा, ये कैसे काम करता है? ये देखिए एसोसिएट, ये की के साथ तो काम नहीं करता। मतलब इसकी की जो है ना खुद नहीं बना सकते आप। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? इंडेक्स नंबर। मैंने कहा यहाँ पर 0 वाली वैल्यू ले आओ, यहाँ पर कौन सी ले आओ? 1 ले आओ, यहाँ पर कौन सी ले आओ? 2 ले आओ। बस सिंपल इस तरीके से आप इंडेक्स नंबर के थ्रू आप वैल्यू उठा सकते हो। देखिए तब भी रिजल्ट यही आएगा। ये देखिए, ठीक है। तो तीन तरीके, तीनों फंक्शन थे, तीनों मैंने आपको बता दी कि किसको किस तरीके से यूज करना है। दोनों एसोसिएटिव और एरे की मदद से आप क्या कर सकते हो? कीज के अंदर डेटा उठा सकते हो, जबकि रॉ के अंदर आपको इंडेक्स नंबर्स के थ्रू डेटा मिल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज थोड़ी सी और क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए कल को मैं यहाँ पर काफी सारा एक और पेज बना रहा हूँ क्रिएट के लिए, और वहां पर जो है ना वो रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा होगा, तो मुझे दोबारा कनेक्शन बनाना पड़ेगा क्या? जी हाँ, क्योंकि अभी हमने कनेक्शन इस जगह बना रखा है, तो हमें हर बार कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं हर बार तो बनाना नहीं चाहता यार, एक ही दफा बना दिया खत्म हो जाए कहानी। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे कनेक्शन को कट कर लूंगा। यहाँ से कर लिया कट। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा कनेक्शन डॉट पीएचपी। आप कोई भी नाम रख सकते हो यार, मैंने इसका नाम रख दिया कनेक्शन डॉट पीएचपी। ये सारा कोड यहाँ पर पीएचपी की बॉयलर प्लेट खोली, ये यहाँ पेस्ट किया और ये बॉयलर प्लेट बंद कर दी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये जो भी कोड लिखा है वो इसके अंदर शामिल हो जाए। तो मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था इंक्लूड के नाम से, अगर आपको याद हो तो। अब इससे क्या होगा, हर जगह हम इंक्लूड का फंक्शन लगाएंगे, और जो भी हमारी फाइल का नाम होगा कनेक्शन डॉट पीएचपी, इतना आसान। अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी पूरा पूरा कोड लिखने की, हम डायरेक्ट इंक्लूड का फंक्शन लगाएंगे, सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, वार्निंग एरर आ गया, लाइन नंबर 17 कनेक्शंस, स्पेलिंग गलत। ये देखिए, अब कितनी आसानी से हम जो है वो बस एक दफा वहां पर कॉल कर दिया इंक्लूड फंक्शन की मदद से। अब हमें जहां जहां चाहिए होगा कनेक्शन, हम सिर्फ इंक्लूड लेके जाएंगे और वहां पर लगा देंगे, और वहां पर कनेक्शन हमारा क्रिएट हो जाया करेगा। तो जरूरत नहीं है बार बार कनेक्शन को बनाने की, क्योंकि एक दफा हमने क्रिएट कर लिया है, बस हमें क्लोज करना पड़ेगा और क्वेरी लिखनी पड़ेगी उस पेज के रिगार्डिंग। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नहीं जी, नहीं, जरूरत नहीं पड़ी ना। मैंने एक फाइल के अंदर एक फाइल बना ली सिंपल, इसकी अलग से बना दी। अब इस फाइल को सिर्फ मुझे कॉल करना है, तो आप उसमें भी आप वो कह रहे हो कि यार अलग वेरिएबल में डाल दो, तो मुझे वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं चाहिए। सवाल अच्छा है, बना सकते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हम डाल सकते हैं, उसको वहां से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने फाइल सेपरेट कर दी, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। हमारे पास इंक्लूड का फंक्शन दिया ही इसीलिए गया कि हम क्या कर सकें, अब बार बार सिर्फ उसे इंक्लूड का फंक्शन से कॉल कराएं, अब जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कोई काम बार बार करने की। क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा आज की क्लास, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।